बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इम्पोर्टेंट बॉर्डर लाइंस पढ़ेंगे दुनिया में। आपने सुना होगा 24 पैरेलल लाइन, 38 पैरेलल लाइन, 17 पैरेलल लाइन। ये बॉर्डर है कौन कौन से कंट्रीज के दरमियान में। तो इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है। पहले हम जरा थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देखेंगे कि ये पैरेलल लाइन होती क्या है। उसके बाद हम जरा कुछ बॉर्डर हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में कमीशन अक्सर पूछ रहा होता है, तो उन्हें डिस्कस करेंगे। बेटा हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है लाइन ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल लाइन, या फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। इन सब का मतलब एक ही है, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, पैरेलल लाइन जमीन के पैरेलल लाइन, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मैप जरा देखें, ये सामने हमेशा बेटा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास दुनिया का मैप है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास दुनिया का मैप है। इसमें आप ये देखें कि हमारे पास सामने हमेशा नॉर्थ होता है। जब भी आप कोई मैप बनाएंगे अपने सामने हमेशा नॉर्थ रखिएगा, बैक साइड पे आपके साउथ होगा। फिर आप ऐसे वी लिखेंगे, WE वी। जिस साइड पे W होगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा, और जिस साइड पे E होगा वो आपका ईस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने डायरेक्शन निकाल ली। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री। ये जो 0 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, ये 0 डिग्री क्या है, बेसिकली लैटिट्यूड है। ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है हमारे पास। क्या है बेटा, ये हमारे पास 0 डिग्री लैटिट्यूड है। तो लेटी हुई लाइन है जिसका एंगल क्या है, 0 है। तो इसी 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। अब ये 0 डिग्री है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। जब आप इधर पहुंचेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। देखिए यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। 90 ये है, 90 ये 180। इसी तरह से नीचे हो जाएगा 90 और 90 180। तो पूरा सर्कल कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री का होता है। तो जमीन को हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इस तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये जो लाइनें है ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, लैटिट्यूड्स कहलाएंगी या पैरेलल लाइन कहलाएंगी। ये सारी की सारी लाइनें क्या कहलाएंगी, हमारे पास पैरेलल लाइन कहलाएंगी या फिर लैटिट्यूड कहलाएंगी। अब दुनिया के ऊपर हमारे पास यहाँ कॉन्टिनेंट है, जिस तरह से 2 कॉन्टिनेंट आपको नजर आ रही है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज भी हैं। मिसाल के तौर पे एक लाइन है जिसका नंबर है जी 30, वो यहाँ से गुजर रही है। यहाँ ऊपर कनाडा है फर्ज कर लेती है, नीचे हमारे पास USA है, और दरमियान में से जो लाइन गुजर रही है वो दोनों के दरमियान में बॉर्डर बना रही है। तो इस तरह के जो बॉर्डर लाइंस हैं, तो इन्हें उन्हीं पैरेलल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे जो वहां से गुजर रही होगी। तो ये बेटा कंसेप्ट है थोड़ा सा पैरेलल लाइन का। लैटिट्यूड के ऊपर अलग से मैं लेक्चर बना चुका हूँ डिटेल। यहाँ से जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उधर, तो वो आप जरा सुन लेंगे। तो अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है इस वक्त, हमारा टॉपिक है जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, जो डिफरेंट लाइन बनाते हैं, वो हमने देखना है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है 17 पैरेलल लाइन, 17 पैरेलल लाइन है। सबसे पहले हमारे पास ये बॉर्डर है बिटवीन नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान। ये आपको मैप नजर आ रहा है, ये हमारे पास बेटा किसका मैप है, वियतनाम का मैप है हमारे पास। ये वियतनाम का मैप है बेटा। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में, आसियान कंट्रीज में इसे हमने पढ़ा था। तो देखें ऊपर जो हमारे पास ये रेडिश कलर है थोड़ा सा, इससे ऊपर हमारे पास नॉर्थ वियतनाम है, नीचे हमारे पास साउथ वियतनाम। अब ये एक ही कंट्री है, लेकिन ये जब वियतनाम वार शुरू हुई थी अमेरिका की मुदाखलत से, तो उस वक्त ये 2 हिस्सों में बट गया था। तो इन दोनों के दरमियान में से देखें ये वाली लाइन गुजरी है, ये देखें ये जो लाइन गुजर रही थी यहाँ से, इस लाइन का नंबर कौन सा है, 17। 17 पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है बेटा, 17 पैरेलल लाइन है। तो सवाल ये बनता है कि 17 पैरेलल लाइन जो है ये कौन से 2 कंट्रीज के दरमियान में बॉर्डर बनाती है। तो ये अब कंट्री एक ही है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। लेकिन जब ये 1954 से लेके 1975 तक यहाँ जब जंग चलती रही तो 2 अलग अलग मुल्क थे, ये दोनों आपस में लड़ पड़े थे। तो इस तरह से ये यहाँ से क्या होता है जी, बॉर्डर देखिए, बॉर्डर तो लाइन तो मौजूद है ना, कंट्री ठीक इकट्ठा हो गया, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान में ये बॉर्डर लाइन है। कौन सी, 17 पैरेलल लाइन। अक्सर इसके बारे में वो पूछता है। तो 17 पैरेलल लाइन आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 24 पैरेलल लाइन। इसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा। 24 पैरेलल लाइन को हम ग्रीन लाइन भी क्या देती है बाज दफा। तो ये बेटा आपको पाकिस्तान का मैप नजर आ रहा है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में देखें, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। अब ये यहां से एक लाइन ऐसे गुजरी है, देखिए
यहां से लाइन गुजरे, ये वाले जो ऊपर क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कौन सा इलाका है, सिंध है, सिंध का इलाका है, यहाँ पे थर पार कर, नीचे हमारे पास क्या है, गुजरात है, इंडियन गुजरात है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉर्डर बनेगा इसे क्या कहेंगे हम, 24 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, 24 पैरेलल लाइन क्या है, बेसिकली एक बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में। इसकी लेंथ कभी कभी पूछता है, तकरीबन 60 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ है। कितने किलोमीटर के करीब लेंथ है, क्योंकि ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में इसकी लेंथ पूछ सकता है वो आपसे। तो ये कहाँ पे है, सवाल ये बना है। तो ये साउथ ऑफ थरपारकर के बिल्कुल साउथ में, थर का जो इलाका है हमारे पास इनमें, और इंडियन गुजरात का एरिया बनता है यहाँ से। तो इसके दरमियान में ये बॉर्डर लाइन है इंडिया और पाकिस्तान का, वो अक्सर कहेगा आपको। उसके बाद आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 38 पैरेलल लाइन, 38 पैरेलल लाइन। तो ये बेटा आपको एक मैप नजर आ रहा है, तो ये मैप है हमारे पास कोरियन पेनिनसुला का। 1950 तक ये कोरियन पेनिनसुला था, और ये किसके अंडर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये यहाँ पे हमारे पास जापान कंट्री, जापान के अंडर था। लेकिन जब जापान हार गया था तो उसके बाद ये जो इलाके थे सारे आजाद हो गए। तो यहाँ पे ये जो देखिए, ये वाला जो बॉर्डर जा रहा है, ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया। तो दो मुल्क हैं इस वक्त। वैसे ये कोरियन पेनिनसुला है, पेनिनसुला जमीन की ऐसी शेप होती है जिसके तीन साइड में पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। इधर क्या खुशकी है, ये ऊपर चाइना लगता है, यहाँ से चाइना लगता है, उधर से रशिया लगता है थोड़ा सा। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ये जो 38 पैरेलल लाइन है वो बॉर्डर है किसके दरमियान में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान में। ये सवाल बन जाता है अक्सर, तो ये आप याद रखेंगे। तकरीबन 240 किलोमीटर की ये लेंथ थी। 1950 के अंदर ये अलग हो गए थे, फिर कोरियन वार शुरू हो गई थी। 50 से लेके 53 तक, 53 तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में लड़ पड़े थे। साउथ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया ने सपोर्ट किया था। नॉर्थ वाले जीत गए थे वैसे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ना जी मामला चले थे। आगे चलते हैं जी, आखिरी हमारे पास है इसमें 49 पैरेलल लाइन, 49 पैरेलल लाइन जो है ये बॉर्डर है कनाडा और यूएसए के दरमियान। देखिए ये बेटा हमारे पास क्या है, कनाडा है, ये हमारे पास कनाडा है, और ये हमारे पास यूएसए है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये। तो ये वाली जो लाइन जा रही है यहाँ से, ये वाली, ये बॉर्डर है किसके दरमियान में, कनाडा और यूएसए के दरमियान में। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड फ्रंटियर है, तकरीबन 8,888 किलोमीटर इसकी लेंथ है। टेट्राइट याद रखेंगे आप, पूछता लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर, लार्जेस्ट बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, कनाडा और यूएसए का। तो इसमें से यहां से जो लाइन गुजर रही है ना ये वाली, तो ये हमारे पास बनती है 49 पैरेलल लाइन। तो ये भी कनाडा और यूएसए के दरमियान में ही बॉर्डर बनाती है। इसकी लेंथ थोड़ी है, 2500-2600 किलोमीटर के करीब है, लेकिन सारा बॉर्डर देखेंगे तो ये सबसे बड़ा बॉर्डर है बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये बेटा हमारे पास 49 पैरेलल लाइन है। तो ये मशहूर पैरेलल लाइन है जिनके बारे में कमीशन सवाल पूछता है, जो बॉर्डर बनाती है बिटवीन टू कंट्रीज। तो आज के लिए बेटा यही टॉपिक था, हमने डिस्कस किया। लेक्चर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।